So we are doing chapter human resources. Today I am going to start with factors affecting distribution of population. What are the factors responsible for the distribution of population? Yesterday we have read about topography, climate and soil. I'm going to repeat it again. Topography में आप यही बताओगे. Topography का मतलब आपको आना चाहिए land surface. Land surface or you can also say relief. Relief भी इसी को ही बोलते हैं, ठीक है? Land surface or relief. If land surface is even, people prefer to live in the areas where land surface is even, and people do not prefer to live in the areas where land surface is not same. For example, plains are densely populated if we compare them with mountainous regions. So topography is the main reason people plains में रहना prefer करते हैं because opportunities are more in plains, जबकि वो mountainous regions में नहीं है. गंगा ब्रह्मपुत्र plains जो है ना, ये सबसे ज्यादा अगर हम बोलें तो densely populated area of the world है. People do not prefer to live in Himalayan mountains or in Alps or in Andes. People prefer to live in plains. So topography is the main reason. Next, climate. People prefer to live in the areas where climate is suitable. They do not prefer to live in those areas where climate is harsh. If we compare Sahara Desert with plains, then people prefer to live in Sahara plains, not in Sahara Desert, not in Ladakh Desert. लोग desert areas में या mountainous region में due to harsh climate, polar regions में due to harsh climate रहना prefer नहीं करेंगे. They prefer to live in areas where climate is suitable. So climate is also the main factor responsible for the distribution of population. हम उन्हीं एरियाज में रहना प्रेफर करेंगे जहाँ का क्लाइमेट सुटेबल होएगा, जहाँ का क्लाइमेट हार्श होएगा. डेजर्ट एरियाज में मैं आपको बोलूँ कि आपको पोलर एरियाज में जाना है, तो क्लाइमेट ऑफ पोलर रीजन्स इज वेरी कोल्ड. तो अगर हम बोले सहारा डेजर्ट वाली साइड तो वेरी हॉट. थार डेजर्ट में रहने से बेटर आप कहोगे कि हम इंडिया में ही, आप थार डेजर्ट में रहने से बेटर आप कहोगे कि प्लेन्स में रहना इज मच बेटर because climate is suitable. So climate is also the main factor. Next, soil. People prefer to live in areas where soil is fertile because they can grow various crops. तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाती हैं. तो क्रॉप जहाँ पे सॉइल फर्टाइल होती है ना, फॉर एग्जांपल रिवर वैलीज में सॉइल इज फर्टाइल बिकॉज सॉइल जो है वो एलुवियल होती है, दैट इज मेड फ्रॉम द मटेरियल ब्रोट डाउन बाय रिवर्स. तो लोग वहाँ रहना प्रेफर करेंगे जहाँ की सॉइल फर्टाइल होती है, नॉट इन द एरियाज जहाँ की सॉइल फर्टाइल नहीं है. नेक्स्ट, वाटर. अगेन जहाँ पे फ्रेश वाटर इज इजीली अवेलेबल तो लोग वहाँ रहना प्रेफर करेंगे. अगेन रिवर वैलीज, वी कैन से रिवर वैलीज ही आ गई बिकॉज हम कहेंगे कि रिवर वैलीज फॉर एग्जांपल प्लेन्स कि where fresh water is available, people prefer to live in the areas where fresh water is available. Again river valleys, ना कि उन जगहों पे जहाँ पे उन्हें पानी कितनी दूर से भर के लाना पड़े. फॉर एग्जांपल हम फिर कहें कि डेजर्ट एरियाज में people again walk long distances to fetch water. अभी भी लोग पानी भरने कई जगहों में, रूरल एरियाज इन डेजर्ट एरिया में अभी भी लोग पानी भरने चाहते हैं. देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर. तो लोग क्यों ऐसी जगहों पे रहना प्रेफर करेंगे जहाँ देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर. पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरियाज वेयर दे कैन गेट फ्रेश वाटर. अगेन मैंने फिर बोला वही रिवर वैलीज आ गई फ्रेश वाटर के लिए भी. नेक्स्ट, मिनरल्स. तो जहाँ पे मिनरल्स पाए जाएं, क्योंकि मिनरल्स होंगे फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज, लोग माइनिंग का आप कह लो कि लोगों को माइनिंग में जॉब्स मिलेंगी. तो इट मीन्स जहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं those areas are also highly populated. अब यहाँ पे अगर हम बात करें जोहान्सबर्ग, किम्बरले, वहाँ पे गोल्ड माइंस हैं, डायमंड माइंस हैं, है ना. पीपल प्रेफर टू लिव इन दोज एरियाज. साउथ अफ्रीका में आपने पढ़ा होगा किम्बरले, फिर आपने पढ़ा होगा जोहान्सबर्ग. इन 7th क्लास वी हैव रेड ऑल.
तो पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरियाज वेयर मिनरल्स आर अवेलेबल। अब जहाँ पे डिस्कवरी ऑफ ऑयल के बाद अगर हम बात करें तो मिडल ईस्ट वाली एरिया वो भी बहुत पॉपुलेटेड है, क्योंकि वहाँ पे ओनली बिकॉज ऑफ ऑयल डिपॉजिट्स। तो ये जहाँ पे मिनरल्स पाए जाएं, गोल्ड माइंस या फिर हम कहें डायमंड माइंस, साउथ अफ्रीका में किम्बरले, जोहान्सबर्ग, दे आर more populated areas. Middle East only because of the discovery of oil, वो एरिया भी पॉपुलेटेड है। तो लोग इन एरियाज में रहेंगे जहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो these are the factors responsible for the population distribution. There are other factors also. For example, we can say social, cultural and economic factors. These are also responsible for the distribution of population. अब मैं पहले बात करूं तो सोशल फैक्टर। नो, व्हाट आर द सोशल फैक्टर्स? सोशल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो क्या होते हैं, आप बोलोगे जहाँ पे वेरियस फैसिलिटीज सच एज हाउसिंग की, मेडिकल फैसिलिटीज, गुड रोडवेज एंड रेलवेज, जहाँ पे नेटवर्क ऑफ गुड रोडवेज एंड रेलवेज पाया जाए, हेल्थ फैसिलिटीज मिले जहाँ पे लोगों को, एजुकेशनल फैसिलिटीज मिले, हाउसिंग की कोई प्रॉब्लम ना हो, पीपल प्रेफर टू लिव इन दीज एरियाज। तो सोशल फैक्टर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल। लोग उन्हीं एरियाज में रहेंगे जहाँ पे उन्हें हाउसिंग फैसिलिटीज, जहाँ पे उन्हें आराम से घर मिल जाए, जहाँ पे उन्हें गुड नेटवर्क ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज मिले, एंड वेयर मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज आर अवेलेबल, वो लोग उन एरियाज में प्रेफर करेंगे। इट मीन्स सोशल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, लोग सोशल फैक्टर्स को भी देखते हैं व्हाइल लिविंग इन द प्लेसेस। सोशल फैक्टर्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल। अब हम कहें कल्चरल फैक्टर्स, तो प्लेसेस विद रिलीजन एंड कल्चरल सिग्निफिकेंसेस जो होती हैं, दे आर आल्सो मोर पॉपुलेटेड, दे अट्रैक्ट द पीपल। Religion and cultural significances also attract the people. Vatican City की बात करें, जेरूसलम की बात करें, हम अपने वाराणसी की बात करें, ठीक है, तो these places are also हम कहेंगे ज्यादा पॉपुलेटेड होती हैं। these places attract the people, यहाँ पे लोग अट्रैक्ट होते हैं। मैंने फिर बोला कल्चरल में आप बताओगे रिलीजन, places with religion and cultural significances also attract people, लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। वेटिकन सिटी, जेरूसलम, ये वाली सिटीज, ये प्लेसेस लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, लोग इन जगहों पे रहना प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल। फॉर एग्जांपल, अब अगर हम बात करें मुंबई, मुंबई बहुत पॉपुलेटेड है, रीजन बिहाइंड दैट इज इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हम बात करें तो इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल, इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट करती हैं लोगों को। इकोनॉमिक फैक्टर में आप कहोगे इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज जहाँ पे होंगी, लुधियाना, आप जलंधर से लुधियाना को कंपेयर करो तो लुधियाना इज मोर पॉपुलेटेड एज कंपेयर टू जलंधर। रीजन लुधियाना में इंडस्ट्रीज, तो जहाँ पे इंडस्ट्रीज होंगी ना वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा आएगी। तो अगर हम बात करें ओसाका, ओसाका इन जापान, ठीक है, फिर हम बात करें मुंबई, मुंबई इज आल्सो मोर पॉपुलेटेड, मुंबई में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ओनली बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रीजन, मुंबई इज इंडस्ट्रियल रीजन, तो वहां पे इंडस्ट्रीज ज्यादा है। आप पंजाब में ही मैंने आपको बोला कि आप लुधियाना और जलंधर को कंपेयर करो तो लुधियाना इज मोर पॉपुलेटेड ओनली बिकॉज लुधियाना इज इंडस्ट्रियल रीजन। तो इंडस्ट्रीज आल्सो अट्रैक्ट पीपल, इंडस्ट्रीज जहाँ पे होंगी वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो पीपल, जो लोग जॉब्स की सर्च में जाते हैं, दे प्रेफर टू लिव इन द एरियाज वेयर इंडस्ट्रीज आर अवेलेबल। उनको होता है कि उनको वहाँ पे जॉब्स भी इजीली मिल जाएंगी। नाउ इज इट क्लियर? सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पूरा एक फुल फ्लेज आपका टॉपिक बन जाएगा, राइट द फैक्टर्स which affect the distribution of population. So first of all you will write about topography, climate, soil, water, mineral. Here you will write only two points. Topography को लेके लिख दोगे 2 points, climate को लेके कंपेयर कर देना, ठीक है। क्लाइमेट लिखते वक्त you have to compare
आप डेजर्ट एंड माउंटेन्स के क्लाइमेट को प्लेन्स के साथ कंपेयर कर देना, टोपोग्राफी में लैंड सरफेस को कंपेयर कर देना, सॉइल में आप सैंडी सॉइल एंड अलुवियल सॉइल को कंपेयर कर देना, वाटर फ्रेश वाटर जहाँ पे अवेलेबल है और कहाँ पे पानी दूर दूर से भर के लोग लाते हैं, कहाँ रहना प्रेफर करेंगे, जहाँ पे अपने आप अवेलेबल है, मिनरल्स जहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, तो लोग उन जगहों पे रहना प्रेफर करेंगे जहाँ पे गोल्ड माइंस है, डायमंड माइंस है। जैसे हम अपने यहाँ पे बात करें तो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन जो है तो वो बहुत पॉपुलेटेड है क्योंकि मिनरल्स आर फाउंड इन दोज एरियाज। नेक्स्ट, क्योंकि लोगों को काम मिल जाते हैं माइनिंग, तो दैट्स वाई। सोशल फैक्टर्स, जहाँ पे हाउसिंग फैसिलिटी होगी, जहाँ पे लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज भी मिलेंगी, मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी, एजुकेशनल फैसिलिटीज, और साथ में गुड नेटवर्क ऑफ रोडवेज, रेलवेज, ये सब कुछ जहाँ पे अवेलेबल होगा, पीपल प्रेफर टू लिव इन दोस एरियाज। तो मींस सोशल फैक्टर्स कहीं ना कहीं काउंट करते हैं। कल्चर, रिलीजियन, प्लेसेस, हम कहेंगे जो प्लेसेस विद रिलीजन एंड कल्चरल सिग्निफिकेंसेस जो होती हैं, दे आल्सो अट्रैक्ट पीपल। जेरूसलेम, फिर हम कहेंगे वेटिकन सिटी, वाराणसी, आप अपना ले लो इंडिया की, तो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर्स, इंडस्ट्रियल रीजन्स अट्रैक्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन्स जहाँ पे होंगे, पीपल प्रेफर टू लिव इन दोज एरियाज, क्योंकि जहाँ पे इंडस्ट्रीज होंगी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, तो लोग उन एरियाज में रहना प्रेफर करेंगे क्योंकि उन्हें जॉब्स मिल सकती हैं उन एरियाज में। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स कहीं ना कहीं आल्सो रिस्पॉन्सिबल। मुंबई, हम कहेंगे जो है मुंबई डेंसली पॉपुलेटेड है मुंबई, ठीक है। तो इट मीन्स अगर हम जयपुर और मुंबई को कंपेयर करें तो मुंबई इज डेंसली पॉपुलेटेड क्योंकि मुंबई में इंडस्ट्रीज हैं। तो अगर हम जलंधर और लुधियाना को भी करें कंपेयर, तो लुधियाना इज मोर पॉपुलेटेड। तो ओसाका इन जापान इज आल्सो पॉपुलेटेड, ओसाका में इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। तो अब आ गया नेक्स्ट टॉपिक। अब मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम होगी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। आपने पहले ये लिखनी है, फिर आपने कंबाइन से लिख देना देयर आर अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल सच एज सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक, एंड देन यू हैव टू राइट वन लाइन अबाउट इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल। आपने इनके बारे में भी एक एक लाइन लिखनी है। इसमें आपने हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज लिखनी है, इसमें आपने रिलीजन एंड कल्चर को लिखना है, इसमें आपने इंडस्ट्रीज को लिखना है। नो, इज इट क्लियर? अब तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इकोनॉमिक फैक्टर्स मींस लोगों को काम मिलेंगे, जॉब्स मिलेंगे, और वो इन रीजन्स में मिलेंगे जहाँ पे इंडस्ट्रीज होंगी। नो, इज इट क्लियर? अब मुझे नहीं लगता इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट अवर टॉपिक इज पॉपुलेशन चेंज, कि पॉपुलेशन कैसे चेंज होती जा रही है वर्ल्ड की। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन चेंज। नोट्स, पॉपुलेशन चेंज, it refers to change in the number of people during specific time. Population change, it refers to number of people in a specific change in the number of people in a specific time. Population change means change in the number of people in a specific time. कैसे लोगों के नंबर में चेंज आता है इन अ स्पेसिफिक टाइम। वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हैज नॉट बीन स्टेबल। आप कह सकते हो कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन स्टेबल है? नो, इट्स नॉट स्टेबल। अब हम सारा इसको डिस्कस करते हैं। वैसे पॉपुलेशन चेंज का आपको रीजन पता है? एक तो बर्थ रेट, डेथ रेट, फिर हम कहेंगे माइग्रेशन। दीज आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलेशन चेंज, ठीक है। चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल इन स्पेसिफिक पीरियड इज नोन एज पॉपुलेशन चेंज, and reason behind population change are birth rate, death rate, migration. These are the reasons responsible for the population change. But हम कहेंगे कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन इज नॉट स्टेबल, स्टेबल नहीं है। तो इसके लिए हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 1800 पे चले जाते हैं। 1800 में ऐसा क्या था? अब यहाँ पे मैं डिफरेंट ईयर्स डिस्कस करूंगी। 1800 में क्या था? एक साइड पॉपुलेशन बढ़ती जा रही, बर्थ रेट बढ़ रहा था, बट पॉपुलेशन वाज इंक्रीजिंग, बट वो बहुत स्लो भी थी। रीजन बिहाइंड दैट वाज, तब ना तो हेल्थ फैसिलिटीज थी, लैक ऑफ रिसोर्सेज, शॉर्टेज ऑफ फूड, ये सारी प्रॉब्लम्स थी तब वर्ल्ड में। तो इतना ज्यादा वो हम कहेंगे कि जो बच्चों के बर्थ होते थे ना, तो कुछ देर बाद ही बच्चों की डेथ भी हो जाती थी, क्योंकि वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी।
वहां तब हम कहेंगे कि वर्ल्ड में शॉर्टेज ऑफ फूड की भी प्रॉब्लम थी, बहुत सी प्रॉब्लम्स इन दोज डेज। हम कहेंगे ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज 1800 में अगर एक साइड पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो साथ साथ वो कम भी होती जा रही थी। रीजन क्या था? नो मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स थी, तो लोगों में अवेयरनेस भी नहीं थी इतनी, ठीक है। तो तब ये रीजन था, लोग जल्दी मर जाते थे, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, सफिशिएंट फूड नहीं था, फार्मर्स उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे जितना कि उनको चाहिए था। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन वाज वेरी लो। तो इस पीरियड में जो इंक्रीज थी ना वो बहुत लो थी, क्योंकि मैंने अभी बताया हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, उतना फूड नहीं था जितना चाहिए था। तो ड्यू टू दिस रीजन, अब अगर हम बात करें 1804 की, सिर्फ 4 साल बाद देखो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है ना वो पहुंच गई, पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन। वर्ल्ड में पॉपुलेशन कितनी हो गई? 1 बिलियन। अब देखना कैसे कैसे बढ़ती जाएगी। इन 1804 पॉपुलेशन रीच टू 1 बिलियन। 1800 में तो बहुत कम थी, 1804 में वो 1 बिलियन हो गई। एंड फिर हम बात करें 55 इयर्स के बाद, अब 55 इयर्स के बाद ही 155 इयर्स के बाद 155 इयर्स, अब इसमें 155 आप प्लस करोगे तो 1905 आ जाएगा, 59 आ जाएगा। 159 इयर्स के बाद अब कितना चेंज आया? ये जो पॉपुलेशन है ना 1 बिलियन से ये बन गई 3 बिलियन। 3 बिलियन। अब पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, 1800 में स्लो थी, 1804 में 1 बिलियन। अब 155 इयर्स के बाद, 155 इयर्स के बाद वो पॉपुलेशन कितनी हो गई? 3 बिलियन। 3 बिलियन। अब 40 इयर्स के बाद, अब इन 1999, 40 इयर्स के बाद ये पॉपुलेशन, अब इसमें अगर 40 प्लस करें, इसमें अगर हम 40 प्लस करें तो 1999 ये पॉपुलेशन 6 बिलियन, डबल हो गई, 3 बिलियन से 6 बिलियन, पॉपुलेशन रीच टू 6 बिलियन। अब रीजन क्या था? बेटर फूड एंड मेडिसिन, deaths were reducing, number of births still remained high। यहाँ पे लैक ऑफ, हम कहेंगे मेडिकल फैसिलिटीज, शॉर्टेज ऑफ फूड, ड्यू टू दीज रीजंस यहाँ पे बर्थ तो होते थे बच्चों के, बट वो ज्यादा टाइम जिंदा नहीं रहते थे, तो डेथ्स हो जाती थी। 1804 में 1 बिलियन तक पॉपुलेशन गई। अब 155 इयर्स के बाद वो पॉपुलेशन होगी 3 बिलियन। अब 40 इयर्स के बाद वही पॉपुलेशन डबल होगी, 6 बिलियन। रीजन बिहाइंड दैट इज, अब ये डबल पॉपुलेशन का रीजन क्या था? बेटर मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हो चुकी थी, देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, तो रिसोर्सेज की अब कोई कमी नहीं थी। तो ड्यू टू दिस बर्थ रेट हाई रह गया, डेथ्स कम हो गई, तो पॉपुलेशन बढ़ गई। पहले क्या था? बर्थ रेट हाई था, डेथ रेट भी हाई था, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी। अब यहाँ पे आके बर्थ रेट हाई बट डेथ रेट लो हो गया। तो आप अपने आप सोचो, अगर बर्थ रेट हाई होएगा डेथ रेट कम हो जाएगा, क्योंकि अब लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स आती थी, जो भी उनको डिजीजेस होती थी, तो उनके लिए उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज वर अवेलेबल, तो उनके पास अब शॉर्टेज ऑफ फूड भी नहीं थी, अब उनके पास सफिशिएंट फूड था। तो ड्यू टू दीज रीजन उनके लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई होते चले गए, और हम कहेंगे कि बर्थ रेट तो हाई रहा, डेथ रेट डाउन चला गया। तो ड्यू टू दिस रीजन 40 इयर्स में ये पॉपुलेशन डबल हो गई, कहाँ 3 बिलियन थी और विद इन 40 इयर्स ये 6 बिलियन हो गई। बर्थ्स आर यूजुअली, अब बर्थ कैसे मेजर करते हैं? ये जो बर्थ एंड डेथ, बर्थ्स आर यूजुअली मेजर्स using the birth rate, births are usually measures using the birth rate। अब birth rate क्या है?
नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर 1000 पीपल, ये नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स, नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर 1000 पीपल, नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर 1000 पीपल। तो बर्थ को कैसे मेजर करते हैं, हाउ टू मेजर द बर्थ, बाय यूजिंग बर्थ रेट। तो बर्थ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर 1000 पीपल। अब डेथ्स आर मेजर्स using death rate. Now what is death rate? Number of deaths, number of deaths per 1000 people, number of deaths per 1000 people, number of birth per 1000 people, ये birth rate है। number of deaths per 1000 people, ये है death rate. Now is it clear? births are measured by using birth rate. अब birth rate क्या है, number of live births, नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स, अब हम कहेंगे नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर 1000 पीपल, इधर हम कहेंगे नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल, इधर डेथ रेट है, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल, नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर 1000 पीपल, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल, या डेथ रेट। तो नो इज इट क्लियर, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। नेक्स्ट फिर हम कहेंगे माइग्रेशन। तो व्हाट्स माइग्रेशन, माइग्रेशन इज द मूवमेंट, माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल, या तो लोग बाहर जाते हैं कंट्री से या लोग आते हैं कंट्री में, इन एंड आउट ऑफ द एरिया। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ द पीपल इन एंड आउट ऑफ द एरिया, ठीक है। नेक्स्ट, बर्थ्स एंड डेथ्स आर मेन कॉज ऑफ द पॉपुलेशन चेंज। अब difference between birth rate and death rate of the country is called natural growth rate. Difference between birth rate and death rate of the country is called natural growth rate. Now what's natural growth rate? Difference between the birth rate and death rate of the country is called the natural growth rate. So listen again, population change, change in the number of people living in a specific time. सबसे पहले तो ये, तो रीजन बिहाइंड दैट इज बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन। अब बर्थ रेट का हम कहेंगे नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल। डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट। नाउ व्हाट इज नेचुरल ग्रोथ रेट? Difference between the birth rate and death rate, difference between the birth rate and death rate of the country is known as natural growth rate. अब next is migration. तो what is migration? ये भी एक रीजन है पॉपुलेशन चेंज का। माइग्रेशन है क्या, हम कहेंगे जब लोग कंट्री छोड़ देते हैं या कंट्री में किसी एरिया में आके रहते हैं, तो वो दिया माइग्रेशन। तो व्हाट इज माइग्रेशन? मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। मूवमेंट ऑफ, या तो इंडिया से बाहर चले गए, इंडिया को छोड़ के लोग कनाडा चले गए, या फिर हम कहेंगे दूसरी जगहों से आके इंडिया में आके सेटल हो गए। फॉर एग्जाम्पल पंजाब का लेते हैं, पंजाब में आप कहो कि बिहार के लोग आके सेटल हो गए और पंजाब के लोग मुंबई में जाके सेटल हो गए, तो इट मींस पंजाब के लोग उधर चले गए, उन्होंने छोड़ दिया पंजाब। अब बिहार के लोग आके पंजाब में आ गए, उन्होंने इन किया पंजाब में, जिन्होंने छोड़ा वो आउट। इन एंड आउट, मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड माइग्रेशन। या तो कुछ लोग उस एरिया में रहने आ जाते हैं, कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो इसके कारण भी ये पॉपुलेशन चेंज होता है। अगर किसी कंट्री में से ज्यादा ही लोग, जैसे सूडान वाली साइड हम बात करें, तो लोग उस एरिया को छोड़ के चले गए, है ना। तो अगर हम उस एरिया की बात करें तो वहां पे हम कहेंगे कि सूडान वाली साइड का हम बात करें तो वहां पे हम कहेंगे रीजन ये है कि वहां पे क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कम थी, तो इसलिए लोग उस एरिया को छोड़ गए। वो इतनी डेवलप हम कहेंगे कि कंट्री नहीं है, तो लोग छोड़ के डेवलप नेशंस की तरफ जाते हैं जहाँ पे उन्हें ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर दिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे रूरल एरियाज के लोग अर्बन एरियाज में आ जाते हैं, तो इसीलिए आते हैं ना इन सर्च ऑफ जॉब फैसिलिटीज या बेटर फ्यूचर या बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए
पीपल लीव द रूरल एरियाज एंड कम टू लिव इन अर्बन एरियाज। तो ये भी एक फैक्टर, जो अब रूरल एरियाज में हम कहेंगे कि पॉपुलेशन कम होगी, अर्बन एरियाज क्राउडेड हो गए, तो ये भी तो पॉपुलेशन चेंज का रीजन बना ना। यस एंड अगेन पॉपुलेशन चेंज की हम कहेंगे डेथ रेट, बर्थ रेट एंड माइग्रेशन। बर्थ रेट क्या होता है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000, number of live births per 1000 people. Death rate, number of deaths per 1000 people. Difference between birth rate and death rate of country is called natural growth rate. Other factor responsible for the population change, that is वो क्या है? हम कहेंगे migration. अब migration क्या? Movement of people in and out of an area, that is known as migration. So migration is also responsible for the population change. Now is it clear? Migration भी responsible है. Next, population increase in the world is mainly due to increase in natural growth rate. अब natural growth rate जब बढ़ता है तो population बढ़ जाती है. मैं अगर बात करूं बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट, अगर बर्थ रेट ज्यादा है देन डेथ रेट तो पॉपुलेशन क्या आएगी? इंक्रीज. अगर बर्थ रेट एंड डेथ रेट इक्वल है तो पॉपुलेशन सेम रहेगी. अगर डेथ रेट ज्यादा है देन बर्थ रेट तो पॉपुलेशन डिक्रीज होती जाएगी. तो हम कहेंगे माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंज. पीपल मे मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन द कंट्रीज. Emigrants are the people who leave a country and immigrants are those who arrive in a country. Emigrants वो लोग होते हैं, जैसे आप कल को इंडिया छोड़ के कनाडा चले जाओ तो आप एमिग्रेंट्स. आप कनाडा पहुंच गए तो आप इमिग्रेंट्स. आपने उस कंट्री में इन किया, आपने एंटर किया तो आप इमिग्रेंट्स, या आपने उस कंट्री में एंट्री की. ठीक है. इमिग्रेशन व्हेन पर्सन एंटर्स अ न्यू कंट्री एंड एमिग्रेंट्स व्हेन पीपल लीव अ कंट्री. जब लोग कंट्री छोड़ देते हैं तो उसे क्या कहेंगे? एमिग्रेशन. इन माइग्रेशन सूडान इज, मैंने अभी बताया सूडान, इनमें से अगर हम बात करें तो अमेरिका, कनाडा, ये वाले ऑस्ट्रेलिया, ये वाली जो कंट्रीज है ना, have gained in numbers by in migration और immigration. सूडान में लोगों ने उस कंट्री को छोड़ा ड्यू टू आउट माइग्रेशन और एमिग्रेशन. सूडान लोगों ने छोड़ा तो हम कहेंगे आउट माइग्रेशन या एमिग्रेशन. तो कनाडा हम कहेंगे वहां पे पॉपुलेशन बढ़ी क्योंकि लोगों ने वहां पे हम कहेंगे गेन्ड इन नंबर्स बाय इन माइग्रेशन और इमिग्रेशन. So these are the reasons behind population change. Now is it clear? अब इसके पीछे रीजन क्या होता है? Development. People prefer to go to those areas where opportunities are more. Sometimes people international level पे लोग अपनी कंट्रीज छोड़ के दूसरी कंट्रीज में जाते हैं only because of better future. क्यों लोग कनाडा जाते हैं? क्यों लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं? What's the reason? Because of in search of better future. लोग बेटर फ्यूचर के लिए उन जगहों पे चले जाते हैं. सर्चो आप कहोगे कि लोगों को लगता है कि वहाँ का लाइफस्टाइल इज गुड. ठीक है. तो लोग उन एरियाज में चले जाते हैं एंड लीव द, जैसे कोई चाइना से जा रहा है, कोई पाकिस्तान से जा रहा है, इंडिया से जा रहा है, तो इन जगहों पे जाएंगे जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पे उन्हें ब्राइट फ्यूचर दिखेंगे. तो अगर हम बात करें रूरल एंड अर्बन एरियाज की भी, तो हम कहेंगे पीपल प्रेफर टू लिव इन अर्बन एरियाज. और आज की डेट में अगर हम बात करें तो पीपल आर लिविंग रूरल एरियाज क्योंकि उन्हें वहाँ पे अपने बच्चों के कहीं ना कहीं ब्राइट फ्यूचर नहीं दिखते, क्योंकि वहाँ पे हम कहेंगे एजुकेशनल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज और भी बहुत सारी फैसिलिटीज, गुड नेटवर्क ऑफ रोडवेज वहाँ पे उनको नहीं मिलता. दैट्स व्हाई दे प्रेफर टू लिव इन अर्बन एरियाज. चाहे अर्बन एरियाज ड्यू टू दिस रीजन अर्बन एरियाज आर बिकमिंग क्राउडेड डे बाय डे. तो इसी यही रीजन है कि अर्बन एरियाज आज की डेट में ओवर क्राउडेड होते जा रहे हैं. सो मेन रीजन बिहाइंड पॉपुलेशन चेंज टुडे यू हैव टू रीड एंड फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. आज आपने ये 2 टॉपिक प्लीज रीडिंग करने